जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग मैथ्स का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। और इसके पहले हम लोगों ने लगभग रीजनिंग के सारे चैप्टर को कवर कर लिए थे। तो आज से हमारा मैथ सीरीज़ स्टार्ट हुआ है और मैथ सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और इन सभी के बारे में हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इन संख्या पद्धति के अंतर्गत उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने लगभग रीजनिंग के सारे चैप्टर को कवर कर लिए थे। जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर इन सभी के वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर का सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है। तो वे संख्याएं मतलब कि जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं, मतलब कि जो गिनती की संख्याएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में क्या होता है कि अगर ये इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसमें सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल मतलब 2 से विभाजित होती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। 2 से जितने भी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या मतलब कि ओड नंबर। ठीक है। तो ये कहाँ तक होती है, 1 से लेकर ये भी अनंत तक होती है। और ऐसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएँ को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएँ कहते हैं। ठीक है। अगला इसमें बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है, 2 दिया है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं, मतलब कि यहाँ पर 2 की बात करें तो 2 जो है 1 और 2 से ही विभाजित होगा, किसी और से नहीं। 3 जो है 1 और 3 से विभाजित होगा, किसी और से नहीं। 5 जो है 1 और 5 से विभाजित होगा, किसी और से नहीं। ठीक उसी प्रकार जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी क्या है, एक और स्वयं से विभाजित होते हैं, किसी और से नहीं। अगला इसमें बात करते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं मतलब कि यहाँ पर देखो 4, 6, 8, 9, 15, 16। तो ये संख्या कैसे भाज्य हैं, देखो जो 4 जो है, ठीक है, 1 और 4 के अलावा किससे भाग जाता है, 2 से। ठीक है। उसी प्रकार जो यहाँ पर 6 जो है 1 और 6 के अलावा किससे भाग जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है। तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो अगला इसमें हम बात करते हैं कि इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है उसको देखते हैं, और 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको, इसलिए मैं यहाँ पर आपको मतलब इस वाले क्वेश्चन में शामिल किया गया हूँ। ठीक है। हम यहाँ पर संख्या पद्धति में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे। लगभग ये 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इसका सिलेबस। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ईजी लेवल के लेकर हार्ड लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा एकदम ईजी लेवल का क्वेश्चन है। तो 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, 9। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये कितने हुए, 15। ठीक उसी प्रकार 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये कितनी होती है, 25। ठीक है फ्रेंड। तो इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते टाइम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। के बाद हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 से लेकर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि n × n + 1/2। ठीक है। अभी हम सिर्फ फार्मूला की बात कर रहे हैं, इनसे एग्जाम्पल आगे इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, n × n + 1। उसके बाद जो है 1 से n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा उसको देखते हैं। ठीक है। उसके लिए फार्मूला मतलब n/2 × n/2 + 1। ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रथम m विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n²। अब 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसके लिए फार्मूला होगा n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है। अगला इसमें 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग,
तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अगला इसमें है कि देखो 1 से n तक के सम विषम संख्याओं का वर्गों का योग। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा कौन सा होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्रथम n तक के सम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई थ्री। ठीक है फ्रेंड, तो इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, देखो 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब इसमें देखो कि n बराबर, तो हमें क्या रखना है, n की वैल्यू रखना है। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 30। ठीक है, यहाँ पर 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग दिया है ना, तो हमें क्या करना है, n की जो है वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू रखते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, 30 इंटू 30 प्लस 1। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 31 इंटू मतलब कि 30 इंटू कितना हो जाएगा 31/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 930/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 465 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ऐसे अगर जोड़ते रहेंगे 1 से 30 तक की सभी संख्याओं को तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है कि सिंपल से ट्रिक लगाना है, अब इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, n/2 नहीं n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। तो इसमें क्या करना है, हमको n की वैल्यू रखना है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना है, n इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये 20। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू 20 प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, 20 इंटू 21 इज इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 420 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 30 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको n की वैल्यू रखना है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख देंगे हम, 30। ठीक है, n की वैल्यू 30। अब इस वाले में देखो हम क्या रखेंगे, n जहाँ जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 30 रखेंगे। तो ये हो गया 30 हो गया, 30 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 30/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाता है, 15 इंटू कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 15 इंटू 16 इज इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा, आंसर जो है 240 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 तक की समप्राकृत संख्याओं का कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए मैं पहले ही बता दिया था कि इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्याओं के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यहाँ पर ये n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रख देते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगी 16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16 इंटू 16 बराबर ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 1 से 50 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से जो इसका जो फार्मूला लगता है, ठीक है, फार्मूला कौन सा है कि n इंटू एन प्लस 1/2 और n प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 से 50 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या पूछा गया है, देखो 1 से लेकर, ये हो गया 1 से लेकर के यहाँ तक की पूछा गया है, ये 1 2 3 ऐसे करके ये 49 तक है। ठीक है, पूरा 50 नहीं आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू कितना लेंगे, 49 लेंगे। इस वाले कंडीशन में क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है 49 लेंगे। ठीक है, अब इस 49 को हम यहाँ इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो अब देखो 49 प्लस 1/2 और इस वाले में क्या है, 49 प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 50 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो इसको देखो 50 का स्क्वायर करने के बाद ये हो गया 49 हो गया, 49 प्लस 1 और 1 50 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको
डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, तो इस वाले कंडीशन में डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाता है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको इस तरह से ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अगर बात में 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला में हमको क्या करना है, जो n की वैल्यू है, यहाँ पर n की वैल्यू कितने दी गया है, तो 60 दिया है। यहाँ पर देखो n की वैल्यू जो कितने हैं, 60। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर कितने रख देते हैं हम, 60 रख देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि पूछा जा रहा है वर्गों का योग ना, तो वर्गों का योग के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो इसमें रूल लागू होता है उसको क्या करेंगे हम, इसमें जो है मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो n की वैल्यू अगर रख देते हैं हम, क्या रखेंगे, 60। ठीक है, तो यहाँ पर चलो वैल्यू रख देते हैं कितना, n की जगह क्या रखते हैं हम, यहाँ पर 60 रख दिए। 60 उसके बाद क्या है, 60+1। ठीक है, 60+1 इंटू ये वाला 2n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60, उसके बाद कितना है, +1। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो अपॉन कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है 60 गुना 61, ये हो गया। 60 का गुना किससे हो जाएगा, ये 61 से हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 60 दूनी 120 और 121, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 121 हो गया। अब बटा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं, तो कटाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये 73,210 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 73,210 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब कि 6 दाम 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया। अब उसके बाद इन सभी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 73,210 जो है आंसर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको इस तरह से ऐसे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये वाला। ठीक है, n इंटू n+1/2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है रख देंगे। n की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, जो है रख देंगे। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू रख देते हैं 20। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 20 रखते हैं, तो देखो ये हो गया 20। उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 धन 1। ठीक है, और जो है अपॉन इसका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और पूरे का कितना स्क्वायर। ठीक है, पूरे का कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाता है, 20, और ये 20 का गुना किससे हो जाएगा, ये 21 से। ठीक है, 21 और बटा कितना हो जाएगा, ये 2, और पूरे का यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर हो गया। अब इसको 2 एकम 2 दाम 20। ठीक है, तो अब इस तरह से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फाइनल जो है क्या हो जाएगा, 10 गुना 21 हो गया, और ये क्या हो गया, इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 100 गुना 441। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया ये। अब 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 21, और 21 से हम 441। ठीक है, अब इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा, 4 उसके बाद 100, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको इस तरह से ऐसे सॉल्व करना है। तो 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, फाइनली 44,100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।